अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, अफगानिस्तान पे मैंने बहुत काम किया है। मैंने जब से ये मामला शुरू हुआ तब से रिपोर्टिंग की और मैंने एक एक लम्हे में एक एक अपडेट का बताया। मैंने कोशिश की कि तमाम तर चीज़ों से आपको आगाह रख सकूं। आज जो मैं नाज़रीन वीडियो बनाने जा रहा हूं, अफगानिस्तान के ऊपर मेरी जितनी वीडियोस हैं, मैंने ये जितना भी काम किया है, जितने भी आपको हालात और वाक़यात बताए हैं, आज इन सबसे अहम वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्योंकि नाज़रीन, बात अब अफगानिस्तान तक नहीं रही है, बल्कि एक बहुत बड़ी आलमी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ तैयार हो चुकी है। पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा महाज गर्म करने की कोशिश की जा रही है। इस वीडियो में जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं और जो चीजें आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसमें मैं आपको वहां पे भी क्या हो रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, ये बड़े बड़े छोटे लेवल की चीजें रह जाएंगी। आज इस वीडियो को मतलब आपके सामने लेके आने के लिए मेरी पूरी टीम ने रिसर्च की। हमने कुछ फैक्ट्स इकट्ठे किए और कुछ खबरें इकट्ठी की जो बतौर सबूत हम आपके सामने रख सकें। आज मैं इन्हीं की अखबारों से और इन्हीं की मीडिया आउटलेट से नाज़रीन जो साजिश करने वाले हैं पाकिस्तान के खिलाफ, आपके सामने सच रखने जा रहा हूं। सो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत कम वीडियोस के लिए रिक्वेस्ट करता हूं, इस पे मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसे एंड तक देखें ताकि आपको सच समझ आ सके। अब आ जाते हैं असल बात की तरफ, असल कहानी की तरफ कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी आलमी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ तैयार की जा रही है। बात अफगानिस्तान से मोड़ के पाकिस्तान पे लेके आने की कोशिश की जा रही है। बंदूकों के रुख अफगानिस्तान से मोड़कर पाकिस्तान पे लेके आने की कोशिश की जा रही है। बताने की वो ये कोशिश कर रहे हैं असल में कि जो यूएस पिछले 20 साल से जो उसने गंद मचाया अफगानिस्तान में, जिस तरह से वो अफगानों की जिंदगियों के साथ खेला, जो उसने वो अपने कुछ जहन में मोटिव्स लेके आया था, जब वो फेल हो गया, यहां से वो भागा और उसके फेलियर के लिए उसे नाज़रीन एक कंधा चाहिए और वो कंधा अब पाकिस्तान को बनाने की कोशिश कर रहा है। वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है, यूएस पिछले 20 साल की इस मेहनत के बाद अपनी हार को यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि यह हार मेरी अपनी वजह से, यानी कि यूएस की वजह से नहीं है, इसका जिम्मेदार तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान मदद करता तो हम हारते ना। ये बेसिक चीज है। पूरा प्लान के आगे चल के आपको बताता हूं, लेकिन एक एक करके जो है वो मैं आपको बता दूं और मैं आपको ये भी वीडियो में बताने जा रहा हूं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान ने इसके लिए क्या तैयारी कर रखी है। लेकिन सबसे पहले इस बात का तिया पांचा करते हैं, क्या वाकई पाकिस्तान की वजह पाकिस्तान ने हराया है अमेरिका को या अमेरिका अपनी वजह से हारा है? मैंने कुछ चीजें इकट्ठा की हैं। नाज़रीन, ये सबसे पहला आर्टिकल मेरे सामने पड़ा है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का है। वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है, व्हाट वेंट रॉन्ग इन अफगानिस्तान। इस आर्टिकल में वो बताता है कि देखें, यूएस ने, यानी कि हमने, वो कहता है जी हमने कुछ गुड वॉर्स और बैड वॉर्स बना रखी हैं। जो हम जीत जाते हैं वो हमारी गुड वॉर्स हैं, जो हम हार जाते हैं वो हमारी बैड वॉर्स हैं। हालांकि जंग होती है। फिर इसमें आगे टाइम लिखता है, मेजर अमेरिकन फेलियर अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऑन व्हाई द यूएस लॉस्ट इन अफगानिस्तान। इस पूरे आर्टिकल में उसने बताया कि 20 साल के अंदर इनसे ना सही पॉलिसी बनी, ना ये जो है वो अपने मोटिव्स में कामयाब हो सके। मिसाल है, यूएस क्या कहने के लिए अफगानिस्तान में आया था, मतलब क्या उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था अफगानिस्तान में आने के लिए? उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि यहां से दहशत, मैं उनकी जबान में आपको बता रहा हूं वो क्या सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि वो अफगानिस्तान से दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए आया था। मिसाल के तौर पे यूएस का सबसे बड़ा मोटिव तो ये था ना कि यहां पर अलकायदा है जी, यहां पर फुला जमात है, ये इकट्ठे हो रहे हैं, ये एक टेररिज्म का हब बन रहा है, इसको उड़ाएं। वो यहां पे यही कहने के लिए आया था। तो आपसे मैं सवाल करता हूं ये, और मैं सिर्फ उनकी जबान में आपको बता रहा हूं, क्या वो जो मोटिव लेके आया था वो उसने अचीव कर लिया? मिसाल है कि उसने टेम कर लिया इन सबको और अब जो है वो वहां पर कोई अगर इन्हीं के बारे में बताया जाए तो आपके ख्याल में अब यूएस ने इतना कंट्रोल हासिल कर लिया अफगानिस्तान पे कि कोई तंजीम वहां पे अब खड़ी नहीं हो सकती? बकौल इनके, जिन्हें वो दहशतगर्द कहते हैं, बकौल इनके, क्या वो वहां पे अब दोबारा खड़े नहीं हो सकते? तो यूएस ने क्या अचीव की थी? जीरो ना। ये इसने आगे फिर मैं इन्हीं की अखबारों से आपको बता रहा हूं। सीएनबीसी लिखता है, इंटेलिजेंस फेलियर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, हाउ अफगानिस्तान फेल टू द तालिबान सो क्विकली। अभी चूंकि जब मैं ये रिपोर्ट कर रहा था तो हमें भी ये लगता था, नाज़रीन, हमें अंदाजा ये था काबुल हासिल करने के लिए जो है वो तकरीबन कुछ 3 महीने तो लग जाएंगे।
कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें उसने बताया कि तालिबान तो 3-4 महीने पहले से अंदर आ चुके थे। मतलब कि नाई की दुकान के ऊपर काम करने वाले तालिबान थे, लॉन्ड्री का काम करने वाले, इनको पता ही नहीं था। अच्छा, यूएस इंटेलिजेंस फेलियर इस कदर देखिए कि जब वो काबुल के दरवाजे पे आ खड़े हुए थे तब भी इनके लोग, इनके वहां पे यूएस आर्मी और अफगान आर्मी के लोग कहवा खानों में कहवे पी रहे थे और मतलब इन्हें अंदाजा ही नहीं था। और ये सीएनबीसी ने जो है वो इनकी सारी हकीकत खोल के रख दी कि इस कदर बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था। इस सारे में पाकिस्तान का क्या कसूर है? पाकिस्तान ने क्या किया इनके साथ? ठीक है, आगे सुने। कहानी सिर्फ नाज़रीन यहीं पे खत्म नहीं होती है, बल्कि मैं आपको ये बता दूं कि अब ये जो यूएस डिफेंस ऑफिशियल्स हैं वो भी, मतलब मैं इसी आर्टिकल में वो लिखता है कि जो यूएस डिफेंस ऑफिशियल्स हैं वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे 90 डेज तो लग जाएंगे इनको काबुल में आते होते हुए, जो 10 दिन के अंदर जो है वो हो गया। तो क्या आपके फेलियर का पाकिस्तान जिम्मेदार है? मतलब पाकिस्तान ने इसमें कुछ किया है? आगे सुने, बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती है। फिर ग्रेटेस्ट टैक्टिकल मिस्टेक ट्रम्प्स फ्रेश स्राव ऑन बाइडेन्स हेस्टी विथड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान। ट्रंप कह रहा है, जो इनका ये साबिका सदर है, वो ये कह रहा है कि असल में ये गलती जो बाइडन की है। मिसाल है, इमरान खान की बात करता हूं। इमरान खान भी ये कहते थे, हमारा ऑफिशियली ये मौकफ रहा कि भाई आप इतनी जल्दी ट्रूप्स को विड्रॉ ना करें यहां से। मतलब हम ये नहीं कह रहे थे कि अमेरिकन यहीं पे रहें, बल्कि हम ये चाह रहे थे कि जब आपके पास ताकत है तो आप एक अच्छा मुआहिदा कर सकते हैं। ठीक है, आप इंट्रा अफगान पीस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। जब आपके पास फौजी यहां पे मौजूद होंगे, आप यहां पे जो है वो पीस प्रोसेस को बड़े अच्छे से चला सकते हैं। जब आप अपने फौजी यहां से निकाल लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? घंटा आपके पास क्या ताकत रह जाएगी? जब वो बंदूक के सर पे काबुल में आ जाएंगे तो वो आपकी बात मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो ये तो ऐसे दुम दबा के भागे। आपके दुम दबा के भागने में हमारा किरदार है, पाकिस्तान का किरदार है। आई हैव अ क्वेश्चन मार्क कि क्या आपके भागने में हमारा किरदार है? मेरा मतलब कोई भी दुनिया का जी शौर इंसान ये नहीं कहेगा, वो कहेगा इनका अपना किरदार है। फिर अच्छा, ये बाइडन की कहानी सुने। मतलब ये ना कंधे ढूंढ रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूं, एक एक चीज करके बता रहा हूं। जैसे कि ये लिखता है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश मेड द बिगर मिस्टेक इन अफगानिस्तान। कहता है मैंने नहीं किया, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जो है वो हमसे बड़ी मिस्टेक की थी। फिर द वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है, अब मैं आपको बता रहा हूं, फिर मैं आपको बताता हूं ये क्या साजिश कर रहे हैं और पाकिस्तान को मतलब, लेकिन मैं ये पहले इन्हीं के अखबारों से, इन्हीं के जर्नल से आपको ये बता रहा हूं कि ये किस तरह से ये मानते हैं कि इनका अपना फेलियर है, किस तरह से ये मानते हैं कि ये वाकई इनकी गलती है, लेकिन ये टारगेट पाकिस्तान को करने की कोशिश करेंगे। द वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है, अफगानिस्तान इजंट बाइडेन्स फर्स्ट एपिक मिस्टेक। पहली गलती नहीं है, इराक में भी इसने इसी तरह से गलतियां की थी। इसे आदी मुजरिम है भाईजान, जो है वो आदी मुजरिम है, आदि इस तरह की जो है वो गलतियां करे। मतलब ये था कि, और अब देखे ना एरोगेंस चेक करें, अभी तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कॉल नहीं की, तो पाकिस्तान भीख नहीं मांग रहा कॉल के लिए, और ये आपका कसूर है, ये आपकी गलती है। समझ रहे हैं? मतलब आप लूप में नहीं ले रहे जो मेन स्टेक होल्डर, जिसने जो फैसिलिटेटर है, जो इस पूरे मामले में फैसिलिटेटर है, उसको जो है वो आप उस तरह से देख ही नहीं रहे। फिर अब ये वॉक्स लिखता है, वाई बाइडेन वाज सो सेट ऑन विड्रॉइंग फ्रॉम अफगानिस्तान। मतलब ये सारी चीजें। फिर बाइडेन राइट टू क्लोज अफगान वॉर बट देयर वाज नो नीड टू लीव इन केओस। केओस में छोड़ के गए ना जल्दी जल्दी, क्योंकि इन्हें ना वर्ल्ड पुलिसमैन बनने का शौक है नाज़रीन। ये समझते हैं कि हम जो है वो दुनिया में कानून नाफिज करने वाले लिए बने हैं, और असल में ये जो है वो उस तरह के कवानीन को नाफिज करने में इन्हें मजा आता है जो इन्हें फायदा दे। अब आ जाते हैं नाज़रीन इस बात की तरफ कि ये पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचाने वाले हैं, या पाकिस्तान के खिलाफ ये क्या करने वाले हैं। नाज़रीन एक ये कैंपेन चला रहे हैं जिसमें ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसका जिम्मेदार पाकिस्तान है, जो कि मैं पहले इसको रद्द कर चुका हूं और सबूतों के साथ आपको दिखा चुका हूं। ये कैंपेन चला रहे हैं सैंक्शन पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं। टीआरटी ने इसके ऊपर बड़ी मजेदार एक चीज़ लिखी है, वो अगर मैं आपके सामने ना पेश करूं तो ज्यादती हो जाएगी। टीआरटी लिखता है सैंक्शन पाकिस्तान, आगे क्वेश्चन मार्क लिखता है, ट्राई ब्लेमिंग अमेरिका फॉर अफगानिस्तान। ओ भाई, ये टीआरटी कोई इस्लामाबाद या लाहौर के किसी मोहल्ले में नहीं छपता, ठीक है। ये टीआरटी तो मतलब एक बड़ी जबरदस्त एजेंसी है। वो कहता है भाईजान आप हारे हैं और आपकी गलती है, आप पाकिस्तान को कैसे ब्लेम कर सकते हैं। फिर अच्छा, ये खबर आप सुन के ना आपको सारी, अच्छा ये पहले मैं ये बता देता हूं आपको को ये करने क्या जा रहे हैं। अब ये पाकिस्तान को आप ये समझ लें कि अपना सबसे बड़ा दुश्मन बनाएंगे। बाइडन जो है वो शायद पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन माने। उसकी दो तीन वजूहात हैं।
वजह यह है कि ये एक तो नाजरीन ये इंडिया इनका मेन पार्टनर बन चुका है, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो अपने हारने को ये जिम्मेदार समझते हैं कि पाकिस्तान ने मदद नहीं की। भाई मदद क्या करें उनके सामने, ये जो जैसे कि अफगान तालिबान कहते हैं जी, अफगान तालिबान की फैमिलीज आपके, भाई उनके ऊपर प्रेशर डाल के ऊपर तो आपके साथ टेबल पे लेके आए हैं, तो उनके खिलाफ गोलियां चला दें, क्या करें? अपने खिलाफ मतलब जंग का आगाज़ कर दें, क्या करें? आपके ख्याल में इससे ज़्यादा क्या मदद हो सकती है जो पाकिस्तान ने आपके लिए की है? अच्छा, अब जो नाज़रीन ये जो सैंक्शन पाकिस्तान है ना, ये बड़ी एक ज़बरदस्त और अमेजिंग स्टोरी है। आप हैरान हो जाएंगे कि सैंक्शन पाकिस्तान जो है ये किस तरह से इन्होंने पाकिस्तान में मौजूद कुछ लोगों की मदद से ये चलाना, जैसे कि 8 लाख ट्वीट्स हुए ना सैंक्शन पाकिस्तान पे, हैशटैग सैंक्शन पाकिस्तान, इसके ऊपर 3 जगहों से काम हुआ। नंबर 1 अफगानिस्तान के एक्टिविस्ट जो इन्होंने खरीद रखे थे। नंबर 2 इंडिया, भाई इंडिया का क्या ताल्लुक बनता था अफगानिस्तान से। एंड नंबर 3 पाकिस्तान से पीटीएम, सिर्फ पीटीएम ने 20,000 ट्वीट मारा सैंक्शन पाकिस्तान के ऊपर, 20,000 ट्वीट्स। क्या मतलब, बात तो आप ये टेक्निकली बड़ी चीजें आसान है ना, तो आप सर्च करें कि इन्होंने सैंक्शन पाकिस्तान और इस तरह के ना सिर्फ ये हैशटैग बल्कि इसके अलावा, जैसे कि ये मेरे सामने ये रिपोर्ट पड़ी है और ये छापा भी उन्होंने, अफगान इंडियन सोशल मीडिया अकाउंट्स बीइंग यूज्ड टू मिलाइन पाकिस्तान, एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित यूसुफ ने और फवाद चौधरी ने इसके ऊपर पूरी एक जो है वो डिटेल ब्रीफिंग दी। खैर आप यूँ समझिएगा, और उन्होंने इसमें बताया कि इस तरह नहीं, एक ट्वीट नहीं है, इनके पीछे देखिए पूरी हिस्ट्री है। ये एक पूरा ग्रुप बैठा ऊपर जो पाकिस्तान को मिलान करने की कोशिश करता है, और ये अंडर द बैनर ऑफ पाकिस्तान एनिमीज होता है, जैसे कि हैशटैग स्टेट किल करीमा बलोच, जैसे कि हैशटैग सॉलिडारिटी विद बलोचिस्तान। ये वो सारे ट्वीट्स, ये वो सारे हैशटैग्स हैं नाजरीन जो ये जनरेट करते हैं और लाखों के हिसाब से जो है वो अपने मेंबर्स को कह के जो है वो ट्वीट्स करवाता है। एक सोची समझी जो है ये जैसे कि रेपिस्ट आर्मी इन बलोचिस्तान, ठीक है, ये सारे, और इनका मकसद क्या होता है? डिस्क्रेडिट द पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड स्पेशली पाकिस्तान आर्मी, फैन सब नेशनलिज्म, टारगेट द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, की पाकिस्तान ऑन द फाइनेंशियल एक्शन फोर्स यानी कि FATF ग्रे लिस्ट, एंड नंबर 5 ब्लेम पाकिस्तान फॉर ऑल केओस इन अफगानिस्तान। सारी चीजों का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जाए। फिर बस वो तो क्या, हम तो ये कहते हैं स्टॉप ब्लेमिंग द विक्टिम यार, वी आर द विक्टिम। आप हमें कैसे जो है वो एक्सपोर्ट, मतलब आपके जनरल्स ने कहा था ना यहां से ना निकालो लोग, यहां से ना निकालो अपने बंदे जब तक ये हो ना जाए। आप अपने जनरल्स के, और ये जो है ना वो मेरे सामने ये खबरें भी पड़ी हैं, ठीक है, कि ये अपने जनरल्स के खिलाफ जाके जो है वो इन्होंने ये काम किया था और इन्होंने जल्दी जल्दी जो है वो यहां से निकाला था। फिर अगली कहानी सुने नाज़रीन। अब इस वक्त जो क्यास है उसमें बंदे कौन मारा है अफगानिस्तान में, जैसे कि ये खबर मेरे सामने पड़ी है, 7 अफगान किल्ड इन क्यास एट काबुल एयरपोर्ट ब्रिटिश मिलिट्री। भाई आप मार रहे हैं उनको, क्या काबुल एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी है वो तालिबान की जिम्मेदारी है? नहीं भाईजान, आप अंदर है, आप बंदे मार रहे हैं। तो लिहाजा नाजरीन ये वो सूरत हाल है। और फिर ये कैसे इस्तेमाल करते हैं सारी चीज़ों को। एक आखिरी चीज़, क्योंकि मैंने डिटेल में काम किया तो मैं ये चाह रहा हूँ आप तक डिटेल में चीज़ें पहुँच सकें। नाज़रीन ये विकीलीक्स की एक चीज़ मेरे पास सामने पड़ी है। ये अभी ना ये ख़वातीन के हकूक़ का रोना धोना धोएंगे, बोलेंगे और मतलब कहेंगे कि ये हो गया, फलां हो गया, ढिमका हो गया। ये विकीलीक्स की एक रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी है। CIA रिपोर्ट्स यूज फेमिनिज्म टू रिड्यूस वेस्टर्न ऑपोजिशन टू मिलिट्री ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान। 2010 में ये रिपोर्ट आई थी कि भाई फेमिनिज्म, ख़वातीन के हकूक़ का रोना धोना इस्तेमाल करके वो जवाज़ पैदा करो कि जो अमेरिकन फोर्सेज हैं वो वहाँ पर काबिज रह सकें। तो ये एक पूरी जो है ना वो कहानी है नाज़रीन, ये एक पूरा लेकिन अब पाकिस्तान स्केपगोट नहीं बनेगा। और ये मेरे सामने खबर पड़ी है आज की खबर है। इनफ इज इनफ, पाकिस्तान विल नो लॉन्गर बी आ स्केपगोट। आपका हम कंधा नहीं बनेंगे, आपको हम ये करने नहीं देंगे। इस बार जो है वो आपका पाला ज़रा मुख्तलिफ किस्म के लोगों से पड़ा है। और आपने क्या किया है, आखिरी बात मैं जो है वो बात करके ख़त्म करने लगा हूँ। नाज़रीन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है वो $83 बिलियन लगा के किस तरह की आर्मी बनाई है वहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाया, पे स्किल्स ही नहीं बनाया। तो भाई आप अफगान आर्मी जो आपने क्रिएट की, आप उनके अंदर लड़ने का हौसला पैदा नहीं कर सके, इसके कसूरवार हम नहीं हैं। दिस इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर, आपका फेलियर है। सो इट इज़ अ टोटल अमेरिकन फेलियर नाज़रीन। सो ये एक वो चीज़ थी जो आप तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी थी। और मेरा ख्याल है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान।